नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमन अग्रवाल। आज नील केयर, नाखूनों का कैसे ध्यान रखना चाहिए, कैसे उनको आकर्षक बना सकते हैं, कैसे उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव सुंदर दिखा सकते हैं, इस बारे में बताना चाहती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि त्वचा या बाल के लिए क्लीनिंग, मॉइस्चराइजिंग और प्रोटेक्शन ये इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह नाखून के लिए भी यही 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। क्लीनिंग, आप जब हाथ पैर क्लीन करते हैं, नहाते हैं तो क्लीन हो ही जाते हैं नाखून, लेकिन नाखूनों का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग होता है, जिसके वजह से हफ्ते में 1 से 2 बार आपको थोड़ा अच्छे से डीप क्लींजिंग करने की जरूरत है। उसके लिए आप हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा शैम्पू डाल सकते हैं और उसमें 5 मिनट से 10 मिनट मैक्सिमम आप हाथ और पैर को डुबो के रखिए। जब आप उसको डुबोए रखें तब हल्के से एकदम फाइन और सॉफ्ट ब्रश से आप अपने नाखून और उसके अगल बगल की त्वचा को एकदम धीरे धीरे हल्के हाथों से क्लीन करिए। जब आप ये कर रहे हो, ध्यान रखिए कि आप क्यूटिकल को, मतलब जो एक त्वचा का पतला सा लेयर होता है जो नाखून पे चिपका रहता है, उसको उससे अलग ना कर दें। उसको अलग करने से पॉकेट बन जाएगी जिसमें इन्फेक्शन होने की रिस्क होती है। तो आप ऐसे क्लीन करिए नाखूनों को। उसके बाद नाखूनों को कभी भी क्लीन करने के बाद या हाथ पैर धोने के बाद, नहाने के बाद, नाखूनों के आसपास से पानी सोखना बहुत जरूरी है। यूजुअली हम हाथ पोंछते हैं लेकिन इतना ध्यान नहीं देते कि नाखून और उसके अगल बगल की जो पॉकेट्स है उसमें पानी का अंश रह तो नहीं गया है। तो ये ध्यान दीजिए और अच्छे से उसको ड्राई करिए, क्योंकि पानी रह जाने से नाखून और उसके अगल बगल में फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत रहता है। इसीलिए हमेशा हाथों को पोंछिए। स्पेशली आप कुछ काम करते हैं, हाथ धोते हैं या कोई भी चीज करते हैं जिससे गीलापन होता है, तो आप हाथ को साफ पानी से धो के तुरंत उसको अच्छे से ड्राई कर लीजिए, सुखा लीजिए। फिर उसको मॉइस्चराइज करना भी जरूरी है। तो नाखून को मॉइस्चराइज करने के लिए आप कोई भी जो स्किन पे क्रीम यूज करते हैं वही हैवी क्रीम, मतलब जिसमें बटर हो ज्यादा, या इवन पेट्रोलियम जेली बेस्ड प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। उसको अच्छे से नाखून और उसके अगल बगल की त्वचा में लगाइए। तो 5 मिनट के लिए उसको रहने दीजिए, ऑब्जॉर्ब होने दीजिए। उसके बाद मसाज करके एक्सेस जो है वो आप हटा सकते। ऐसा रोज करना चाहिए और हफ्ते में 1 से 2 बार आप नाखूनों को गुनगुने तेल में 5 मिनट के लिए डिप करिए। इससे वो डीप मॉइस्चराइज हो जाएंगे और क्यूटिकल भी छिलेगा नहीं, डैमेज नहीं होगा। क्यूटिकल वो त्वचा होती है जो एक पतली सी लेयर नाखूनों के अगल बगल चिपकी सी रहती है, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो एक्सेस क्यूटिकल है उसको आप ध्यान से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन क्यूटिकल को शार्प इंस्ट्रूमेंट से काटना नहीं चाहिए या खरोच के नाखून के ऊपर से, नाखूनों की प्लेट पे से हटाना नहीं चाहिए, जो कि यूजुअली सैलून में मैनिक्योर पेडिक्योर के वक्त किया जाता है। तो मैनिक्योर पेडिक्योर हो सके तो अवॉइड करिए। अगर आप करवाना चाहते हैं सैलून में तो बेस्ट रहेगा कि आप अपनी किट लेके जाएं, या अगर वो अपना सामान यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो उसको क्लीन करें, क्योंकि अगर किसी और का को इन्फेक्शन है और उस पे वो सामान यूज हुआ है तो आपको इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। उनको कहिए कि आप क्यूटिकल बहुत रिमूव ना करें, प्लेट से, नेल प्लेट से घिस के क्यूटिकल ना हटाएं। नेल पेंट रेगुलर बेसिस पे लगाना अवॉइड करिए, क्योंकि जब आप नेल पेंट रिमूव करते हैं तो उसके लिए जो यूज करते हैं फॉर्मल्डिहाइड एसीटोन, उससे ड्राई हो जाते हैं नेल्स एसीटोन से, तो अवॉइड करना चाहिए। आप ट्रांसपेरेंट या कोई नेल पेंट लगा सकते हैं रेगुलर, उससे नॉर्मली स्ट्रेंथ भी मिलती है नाखून को, लेकिन फिर उसको बार बार रेगुलर बेसिस पर रिमूव करने के लिए रिमूवर वगैरह मत यूज करिए। लेकिन अगर रिमूव करना पड़े तो नेल पेंट रिमूवर से ही रिमूव करना है, उसको नोच के, खरोच के ऐसे नहीं हटाना है। जेल नेल पेंट तो बहुत रेगुलर हो सके तो अवॉइड करना अच्छा रहता है। रीजन ये है कि जेल नेल पेंट लगाने के लिए नाखूनों को बफ किया जाता है, रफ किया जाता है, लेकिन अगर आपको शौक है तो आप डेफिनेटली लगा सकते हैं। बस नाखूनों का अदरवाइज केयर अच्छे से लीजिए। नाखूनों की रेगुलर ट्रिमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप टाइम टू टाइम, यूजुअली हफ्ते में 1 बार ट्रिमिंग करना एडिक्वेट होता है। नाखून बहुत लंबे नहीं रखिए, क्योंकि बहुत लंबे रखने से वो टूटने का रिस्क है। अगर वो टूटेंगे तो वो थोड़ा नीचे से अंदर से टूट सकते हैं, जिससे आपको पेन भी होगा और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नाखूनों को ट्रिम करते हैं तो बहुत छोटा ट्रिम नहीं कर देना है। बहुत छोटा ट्रिम करने से या बहुत कर्व, मतलब गोलाई में ट्रिम करने से जो किनारी होती है वो स्किन के अंदर धंसने की रिस्क होती है, जिसको हम इनग्रोन टोनेल बोलते हैं। टोनेल में ज्यादा कॉमन है, या इनग्रोन नेल बोलते हैं अगर कोई और नाखून में हो तो इससे इन्फेक्शन, पेन, बहुत दिक्कत आती है इस तरह की। इसलिए नाखूनों को सीधा
काटिए और हल्का सा स्किन से बाहर निकल के काटिए, बहुत लंबा भी मत रखें। आप नाखूनों को ट्रिम करते हैं, उसके बाद ये ज़रूरी है कि आप उनको स्मूथ कर दें, फाइल करें। फाइल नहीं करेंगे तो नाखून में नुकीले अगर कुछ भी कोने हैं तो वो कपड़े में या कोई चीज़ में फंस कर टूट सकते हैं। तो इसलिए आपको ये भी ज़रूरी है कि आप उनको फाइल करके सॉफ्ट कर दें, मतलब उनकी जो सरफेस है वो स्मूथ और सॉफ्ट रखें। बफिंग ऊपर से नाखूनों को बहुत ज़्यादा घिसना नहीं चाहिए, वो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपके नाखून बहुत रफ हैं, देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। ज़्यादा हमें केयर लेनी होती है नाखूनों के रूट की, और जहाँ से वो उगते हैं, मतलब नेल मैट्रिक्स होता है जहाँ से उगते हैं, उसके लिए हमें डाइट पे ध्यान देना होता है। प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए, ओमेगा फैटी एसिड इंटेक अच्छा होना चाहिए। तो ये जो वेजिटेरियंस हैं, दाल, स्प्राउट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, वो सब से पा सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स वगैरह से, सनफ्लावर सीड से, ये सब से आप ओमेगा फैटी एसिड्स पा सकते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश ऑयल और फिश प्रोडक्ट्स से या चिकन, एग, ये सब से प्रोटीन और ओमेगा फैटी एसिड्स का इंटेक उनसे बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। उसके सिवा ये भी है कि नाखून को आप कोई इंस्ट्रूमेंट की तरह मत यूज़ करिए, जैसे कि कुछ खोलने के लिए, कुरेदने के लिए, उस तरह से आप नाखून को औजार की तरह मत यूज़ करिए। उससे वो डैमेज होने का रिस्क है, ब्रेक होने का रिस्क है, टूट जाएंगे अगर बीच में से, तो आपको दिक्कत होगी। दूसरी बात, कई बार क्या होता है 3-4 नाखून बड़े हैं, एक कोई उंगली का नाखून टूट जाता है, तो वो आपको अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। अगर आपका ऐसा कोई इशू है कि आप थोड़े नाखून लंबे मेंटेन करना पसंद करते हैं और एक आध नाखून आपका टूट गया, तो आप एक्सटेंशंस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आपको नाखून का केयर और ज़्यादा लेना है, मॉइस्चराइज करना है, डाइट रिच लेनी है, ये सब ध्यान देना है। अब हम नाखून की तकलीफ़ों के बारे में शॉर्ट में डिस्कस करूँगी। नाखून के कलर में चेंज, रंग में चेंज, उसके स्ट्रक्चर में उसकी जो सरफेस है वो अनइवन हो जाना, उस पर कुछ स्पॉट्स दिखना, कोई कलर में चेंज होना, उसके अगल बगल की त्वचा का सूज जाना, नाखून का सूज जाना, नाखून में दर्द होना, नाखून उठ जाना, जो त्वचा है उससे अलग हो जाना, इस तरह से कोई भी बदलाव अगर नाखून में फील हो तो हो सकता है आपको नाखून की कोई तकलीफ़, या फिर आपको हो सकता है कि नाखून के सिवा अंदरूनी कोई तकलीफ़ हो जो नाखून में रिफ्लेक्ट हो रही हो। तो नाखून की तकलीफ़ों को इग्नोर मत करिए। नाखून की ज़्यादातर तकलीफ़ों में एक्चुअली आपको कोई सिम्टम्स नहीं होते, मतलब दर्द नहीं होता, खुजली नहीं होती, इसलिए कई बार लोग उसको इग्नोर करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमें चोट लगी है और उसके बाद हमें कुछ नाखून में बदलाव आए हैं और हम अपने मन से सोच लेते हैं कि वो चोट के वजह से है, जबकि वो बाई चांस ऐसा हो सकता है कि चोट के बाद आपको नाखून की कोई एक्चुअल प्रॉब्लम भी शुरू हुई हो। तो हमेशा एक डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलके कंफर्म कर लीजिए कि आपके नाखून में जो बदलाव हैं वो नॉर्मल है या कोई कंडीशन के वजह से हैं। अगर वो कोई कंडीशन के वजह से हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट ज़रूर उसका इलाज कर सकते हैं, अच्छे से इलाज लीजिए। फंगस इन्फेक्शन बहुत कॉमन है नाखून में, जो कि आप अगर नाखून के आसपास ड्राइनेस मेंटेन करें, शूज़ क्लीन और सही फिटिंग के यूज़ करें, बार बार गीले ना हो पैर और हाथ, ये चीज़ का ध्यान रखें। यूजुअली नील फंगस इन्फेक्शन पैरों से ज़्यादा शुरू होता है, तो आप स्विमिंग वगैरह जाते हैं तो हमेशा फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करिए, जिससे कि आपको अगल बगल के चलने की एरिया से इन्फेक्शन ना कॉन्ट्रैक्ट हो। और फंगस इन्फेक्शन में यूजुअली जो नाखून का कलर है वो चेंज होता है, नाखून की परत थोड़ी मोटी हो जाती है, वो स्किन से नीचे से अलग हो जाती है। इस तरह के सिम्टम्स हो तो डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाइए। कुछ अंदरूनी बीमारियां हैं जिनमें नाखून में चेंजेस आ सकते हैं, वो भी आपको डर्मेटोलॉजिस्ट गाइड कर सकते हैं उनके बारे में, और अप्रोप्रिएट टेस्ट की ज़रूरत हो तो वो करा सकते हैं। नाखूनों का ध्यान दीजिए और सुंदर नेल फ्लॉन्ट करिए। अगर आपको इस बारे में क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।